ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुम पंकयुतं मुनिवृंद्र गणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। आप जैसा सभी को विदित है, संस्कृत दिवस के रूप में हम यह मनाते हैं संस्कृतम नाम देवी वाक् अमरवाणी देववाणी अथ च संस्कृतम वैज्ञानिकी भाषा इत्यत्रापि नास्ति लेशमात्रोपि संदेह। अर्थात हिंदी में ये है कि संस्कृत देवताओं की भाषा है। संस्कृत हमारे विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और संस्कृत बोलने से हमारा आत्मिक, मानसिक और साथ में शारीरिक विकास होता है। संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति प्रायः शुद्ध उच्चारण करता है और अपने जीवन में श्रेष्ठता के महत्व को अपनाता है। और वास्तव में संस्कृत में विद्यार्थियों के लिए कहा गया है कि विद्यार्थी कौन है? विद्या का प्रयोजन अर्थात विद्या को प्राप्त करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। वो क्या है? विद्या ददाति विनयम। विद्या से विनम्रता मिलती है, व्यक्ति विनम्र हो जाता है। और विनयाद्याति पात्रताम, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से धन मिलता है। जब व्यक्ति योग्यता से युक्त हो जाता है तो फिर धन आता है और धनात् धर्मम, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो वास्तव में सुख जिसे चाहिए उसे विद्या ग्रहण करनी चाहिए। और कहा भी है सुखार्थी नः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। जिसे विद्या चाहिए उसे सुख छोड़ देना चाहिए और जिसे सुख चाहिए उसे विद्या छोड़ देनी चाहिए। तो प्राय मैं अपने सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में, संस्कृत भाषा में। वो क्या है? काक चेष्टा वको ध्यानम, कव्वे जैसी चेष्टा अर्थात कौवे जैसी चेष्टा हो, इच्छा हो, और बको ध्यानम, बुगले जैसा ध्यान हो, और श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी निद्रा हो, अल्पाहारी, कम खाने वाला हो, और गृह त्यागी, घर का त्याग करने वाला हो। विद्यार्थी पंच लक्षणम, विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होते हैं। तो ऐसा संस्कृत में हमें बताया जाता है। तो वास्तव में संस्कृत दिवस मनाना हमारा तभी सार्थक होगा जब हम संस्कृत बोलेंगे, पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।